आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आलोक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। बहुत दिनों के बाद हम तीन भाई एक जगह शामिल हुए क्योंकि आज मेरे मामा जी की शादी की 25वीं सालगिरह है, जिस वजह से मैं और मेरी मौसी का बेटा तरुण मामा जी के घर आए हुए थे। मैं मामा जी के घर करीबन 4 साल के बाद आया था, तो सभी से मिलकर काफ़ी खुश था। ज़्यादा खुशी तो मुझे सौरभ से मिलकर हो रही थी। सौरभ जो कि मेरे मामा जी का बेटा है। हम तीनों भाई कम और दोस्त ज़्यादा थे। सारे फंक्शंस हो जाने के बाद रात को बैठे बैठे हम तीनों भाइयों ने ये सोचा कि क्यों ना कल मामा जी की कार लेकर कहीं घूमने जाया जाए। हम तीनों को नाइट ड्राइविंग का बहुत शौक था, इसलिए हमने तय किया कि क्यों ना कल रात नाइट ड्राइविंग ही की जाए। मगर डर था तो इस बात का कि मामा जी रात को कार ले जाने की परमिशन देंगे या नहीं। लिहाजा हम मामा जी के पास गए और उनसे कार ले जाने की परमिशन मांगी, जिस पर पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मगर फिर उन्हें हमारी जिद के सामने हारना ही पड़ा और उन्होंने हमें कार ले जाने की परमिशन दे दी। ठीक अगले दिन शाम के करीबन 6 बजे हम लोग कार लेकर घर से निकल गए। शिमला की ठंडी हवाओं के बीच हमारी कार भी हवा से बातें कर रही थी। कार में बैठा मैं कभी फोन देखता तो कभी खिड़की से बाहर। देखते देखते घंटा 2 घंटा कब गुजर गया पता ही नहीं चला। अब कार तरुण चलाने वाला था। हमने तय किया कि घर जाने का शॉर्टकट रास्ता ना लेकर हम जंगलों के बीच वाले रास्ते से घर जाएंगे, मगर ना जाने क्यों सौरभ हमें उस रास्ते पर जाने से मना कर रहा था। लाख समझाने के बाद भी सौरभ मान ही गया। लिहाजा हम हाईवे से अलग एक सुनसान रास्ते पर आ पहुंचे, जहां हमें ना तो कोई परिंदा और ना ही कोई जंगली जानवर दिख रहा था, तो इंसान तो दूर की बात है। अभी हम उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक ही हमारी कार बंद पड़ गई। तरुण ने कार की चाबी घुमाई, मगर कार थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी कार से उतरने ही वाला था तरुण कि तभी अचानक ही पता नहीं कहां से वहां एक आदमी आ खड़ा हुआ, और वो आदमी बिना बर्नट का स्विच दिए ही हमारी कार का बर्नट खोल दिया। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। खैर तरुण गाड़ी से बाहर निकला और उस आदमी के पास गया। गाड़ी से बाहर निकलते ही पता नहीं तरुण को क्या हो गया, जो वो चिल्लाते हुए भागकर गाड़ी के अंदर आया और कांपती हुई आवाज में बोला, गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद करो। जिस पर मैंने उससे पूछते हुए कहा, क्या बात है, तू इतना घबराया हुआ क्यों है, और वह आदमी कौन है? जिस पर तरुण ने कहा, तुम लोगों ने उसके उल्टे पैर नहीं देखे? जिस पर हमने उस आदमी के पैरों की तरफ देखा तो उस आदमी के पैर उल्टे हो रखे थे। ये देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। अब हमें बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि तभी उस आदमी ने कार के बर्नट को बंद कर दिया और हमें चाबी घुमाने का इशारा किया। तरुण ने जब कार की चाबी घुमाई तब कार एक बार में एकदम से स्टार्ट हो गई। कार के स्टार्ट होते ही वो आदमी अचानक ही कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। लिहाजा हम लोग जल्दी से कार भगाकर घर आए। तो दोस्तों, ये थी आलोक जी भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।